ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण दशम स्कंद आठवां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। श्री गर्गाचार्य जी वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवन, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उस ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है और वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या ने उसने यह बात जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणीय है। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा। लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में
शरीर धारण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार से शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। यह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते ही कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों में गोद से लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतारने लगती।
जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरीन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट जा चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरजती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों के को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजरसे कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अन्यास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सांवरे सलोने ब्रज राजकुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सूने पर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभों में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। उन्होंने प्रतिबिंब से बोला, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। ले खा ले भैया। यशोदा माता अपनी लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर के भीतर घुस आई। माता को देखते ही श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। मैया मैया, यह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं और क्रोध करता है तो वह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना। मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। एक दिन शाम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया, री मैया, यह जो तुमने मेरे कंकन में पदराग जला दिया है, इसके लपट से मेरा हाथ जल रहा था। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाल को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। यह ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं।
परम सुंदर और परम मधुर हैं। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह का खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़े ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने के समय न होने पर न पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हमें डांटती है तो ठठाठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपना ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ी को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब वह नीचे से उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखा है उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है और जब सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी डिडाई की बातें करता है, उल्टा हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए पूते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, यहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव लड़ा लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद का बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती।
भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान का लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। महाभारत में आया है, परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं है, नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जगत जानता मानता है, उसका समस्त श्रौत सामर्थ्य कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल वस्त्र रहित स्नान करना चाहिए। श्री भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है। इस प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अप्राकृत दिव्य ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देख कर केवल साधना सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछल कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करे, चौहरण करके उनका रहा सहा व्यवधान का पर्दा उठा दे और रास लीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमय गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां और थी जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जन वंचित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियाँ थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अनन्य भक्त जन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती है। श्रुति रूपा गोपियाँ जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वरण करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती, गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रसमय विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतमा रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम है उद्गीता, शुभिता, काल गीता, कलकंटिका और विबच्ची आदि। भगवान के श्री राम अवतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, ब्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा बैकुंठ, श्वेतद्वीप आदि की गोपियाँ और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेक युद्ध थे, जिनकी बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होकर सौभाग्य प्राप्त हुआ। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन
तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। एक उप्रतपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदक्षाक्षर मंत्र का जाप और रसोन्मत्त नव किशोरी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंदना नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्य तपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्रा नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। वे निहार कर रहकर क्लिंग काम बीज से युक्त साक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे शारंग नामक गोप के घर रंगवेनी नाम से अवतीर्ण हुए। जबाली नाम के एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वो बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा के शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपने कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा ध्यान किए हुए थी। जबाली के बड़े नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया, मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रज विधियों में विहार करने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। कुशध्वजन नामक ब्रह्मर्षि के पुत्र शुचिश्रवा और स्वर्ण देवता तत्व थे। उन्होंने शीर्षासन करके ह्री हंस मंत्र का जाप करते हुए सुंदर कंदर्प तुल गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इस प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भाव से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो उसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा है, गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधन को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं
यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपनी साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो। यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभाग गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पुण्य कर दे, यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही। श्री कृष्ण गण प्राणा श्री कृष्ण रस भावती मति गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगिनिंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूजकर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातः काल निंद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने के तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण के प्रीति के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा में भी श्री कृष्ण में ही होते थे, निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती और अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे भिगोकर मैं बढ़िया सा बहुत सा मक्खन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण का हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करे, माखन लूटे और अपने शाखाओं और बंदरों को लुटाए, आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी ने गाया है मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही ना रुचि आवे। ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्यामाव की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रही छपानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते नहीं। कहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, अब मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। वे मथानी के पास बैठेंगे तब मैं छिप रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी है। गोपी के मन को जान गए और उसके घर पहुँचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर, इससे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। सूरदास जी गाते हैं,
फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस पर बाते, पायो परयो कछु कहू तेरी। पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी, कहत नावे ऐसा कहा आही सो सखी रे, हमको क्यों न सुनावे। तब न्यारा जिया एक हमारो, अब तुम एक ही रूप। सूरदास कहे ग्वालीन सखिनी साओ, देखियो रूप अनूप। वह खुशी से छक कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों से पूछी, अरे तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या? यह तो सुनकर और भी प्रेम विह्वल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई, मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसा क्या बात है, हमें सुनाए क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो है, हमारा जी तो एक ही है। हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा। बस फिर बानी रुक गई, प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। ब्रज घर घर प्रगट यह बात, दही माखन चोरी कर ले हरि। ग्वाल सखा संग खात, ब्रज विनीता यह सुनी मन हर्षित। सदन हमारो आवो, माखन खात अचानक पावो। भुज भरी उरही छिपावो, मन ही मन अभिलाष करत सब हर हृदय धरती यह ध्यान। सूरदास प्रभु को परमो लय, दधो माखन खात। चली ब्रज घर धरनी यह बात, नंद सूंद संखय नंद सुख सखय लहे, चोरी माखन खात। ब्रज घर घरनी यह बात, नंद सूत संग सखा लीन्ही, चोरी माखन खात। कोहू कति मेरे भवन भीतर अभी पठे धाय, कोई कहत मोहि देख धरो उतही ध गए पराय। कोहू कहत कहित कहीं भांति हरि को देखूं अपने धाम। हेरी माखन दे दो आछो, खाई जितने श्याम। कोहू कहती मैं देख ही पाऊँ भरी धरा उकवार। कोहू कहती मैं बांधी रखूं को सके निर्वार। सूत प्रभु के मिलन कारण करती विविध विचार। जेरी कह कर विधि को मनवती पुरुष नंद कुमार। रातें गोपियां जाग जाग कर प्रातः काल होने की बात देखती, उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातः काल जल्दी जल्दी दही माखन मथकर माखन निकालकर छीके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाए, इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले वही करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन बोलती, हाँ आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज इस दासी का घर पवित्र न करेंगे? क्या आज मेरे समर्पण किए हुए वे इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे? कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया? उनके घर तो 9 लाख गाँव हैं, माखन की क्या कमी है? मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी छन छन में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती, एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों के मन कामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते। सूरदास जी ने गाया है, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आपू भजे ब्रज खोरी। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं।
बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपनी मिली सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, लाख लाख गौएं थी। वे चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के थे। सभी ब्रजवासियों को अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं, वह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकारा था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करे। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किससे होती है, कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह जान न पाए, ऐसा इच्छा रख कर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजाने में नहीं। उनकी जान में, उनके देखते देखते और आगे जानने की कोई बात ही नहीं। उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार की बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उनकी चोरी करते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान का था ही, सारा जगत ही उनका है। वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं। हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मान कर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। उपयुक्त सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों के प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम का नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्त चोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियां अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे मधुर मधुर खेल देखना चाहती हैं। हितैषी यशोदा ने श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझसे शुद्ध सत्वगुण ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्वगुण ही रहता है और आगे बहुत से रजोगुणी कर्म करने हैं, इसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर ले। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं, उनके साथ क्षमांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कोई विघ्न न पड़े। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि सब रस तो ले ही चुका हूँ, अब रस का आस्वादन करूँ। इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए उसका कुछ अंश अपने मुंह में स्थित जूझे दांतों को पहले दान कर लेना चाहिए। ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लगे रहते हैं,
लगे रहे हैं। अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करना चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख में स्थित द्विजों का रजों का युक्त किया। पहले विष भक्षण किया था, अब मिट्टी खाकर उसकी दवा की। पहले गोपियों का माखन खाया था, उलाहना देने पर मिट्टी खा ली, जिससे मुंह साफ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रस गोपियों के चरणों के रस प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाए। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों के चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा भगवान के नेत्र में सूर्य चंद्रमा का निवास है, वे कर्म के साक्षी है। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसी भाव को सूचित करते हुए दोनों में नेत्र चकराने लगे। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम्हें इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह देखकर मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, यह अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माँ मिट्टी खाने के संबंध में ये मुझ अकेले ही का नाम ले रहे हैं। मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व। श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व को देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। आज भी जब मैं मुंह खोलूंगा तब ये अपने नेत्र बंद कर लेंगे। इस विचार से मुख खोल दिया। परिचित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश व शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योति मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने के आकाश, वैकारिक अहंकार के कार, देवचित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योति मंडल, जल, तेज, पवन, व्यर्थ प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार, देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परिचित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उसकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में देखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गए। वे सोचने लगी, यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया? कहीं मेरी बुद्धि में ही कोई भ्रम नहीं हो गया है? संभव है मेरे इस बालक की कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, क्रम और वाणी के द्वारा ठीक और तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिसके आश्रित हैं, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ, ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की
स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति धरे हुए हैं। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उसके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भागवती यशोदा जी ने भी ऐसा कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने स्वर और महता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका प्राण नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार के लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र में से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इस पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। 8वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।